डीपीएसपी का भी क्वेश्चन आया था। डीपीएसपी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बहुत बढ़िया, सर ने भी जो नीति निर्देशक तत्व है ना, उससे क्वेश्चन निकाला था। सर ने भी एक क्वेश्चन बताया, नीति निर्देशक तत्व से एक क्वेश्चन पूछा गया था। पेपर लेंथी था जी सर, कितना अटेम्प्ट कर पाए एक लगभग में? मैं अराउंड 140 के आसपास करके आया हूँ। 140 क्या? 178 अटेम्प्ट किए, 8। हाँ 170। टाइम मैनेज का वही है, स्टार्टिंग में जो मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के जो सेक्शंस होते जी। हैं उनमें थोड़ा आलस ना करे और उसी में ही स्पीड बना के चले। टाइम तो स्पेसिफिकली मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन लगभग में 15 मिनट 20 मिनट 25 हाँ, लेकिन 40 में से मैंने 37 अटेम्प्ट किए हैं। 37 आपने सर अटेम्प्ट किए हैं। हाँ सर, आपने कितना अटेम्प्ट किया मैथमेटिक्स की अगर बात करें? मैथमेटिक्स में मैंने 28 का राउंड अटेम्प्ट करे हैं। 35 मिनट किए थे मैंने, 35 मिनट। 38। हाँ सर, आपने कितना अटेम्प्ट किया? नियर अबाउट 20 प्लस। मेरा नाम रजनीश है और जी। पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा था, सर बस थोड़ा लेंथी था। सर आज की डेट और कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर था? मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था और मॉर्निंग शिफ्ट में था डेट और आज 16 तारीख है, डीएससीजी का पेपर था। सर थोड़ा सा बात करें, आज कौन कौन से सेक्शन पूछे गए थे? 4 सेक्शन से 10 सेक्शन थे टोटल 10 थे, जी। जिसमें हिंदी इंग्लिश, जी। हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन थे, इंग्लिश के भी थे जी। और हिंदी, अपना इंग्लिश, एप्टीट्यूड भी था, मैथ, मैथ्स रीजनिंग एप्टीट्यूड। सर थोड़ा सा बात करें, आज का आप कितना अटेम्प्ट कर पाए और पेपर का लेवल कैसा लगा? पेपर का लेवल ठीक था बट जी। लेंथी था पेपर लेंथी था जी सर, 200 कितना अटेम्प्ट कर पाए एक लगभग में? मैं अराउंड 140 के आसपास करके आया हूँ। 140 के आसपास। सर थोड़ा सा बात करें, आज का कौन सा सेक्शन आपको सबसे टफ लगा, कौन सा आसान? कौन सा टफ रहा? जी। जैसे मैथ आपको मैथ्स, हाँ मैथ्स थोड़ा टफ। मैथ आपको टफ लगा और आसान कौन सा लगा सर? आसान हिंदी जी था। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि डीएसएसबी का पेपर इस समय पे ऐसा आ रहा है 10 दिन बस पढ़ लो और क्रैक, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी सर, आज बात करें डीएसएसबी का पेपर था लैब अटेंडेंट वाला, पेपर का स्टैंडर्ड कैसा लगा? थोड़ा सा संख्या आ जाइए, साथ में आ जाइए आप। पेपर तो जेएसए का दिया है, लैब अटेंडेंट का नहीं है अभी। जेएसए का दिया आपने, कैसा गया आज का पेपर? पेपर इजी था लेकिन वो है कि टाइम कम पड़ रहा था। टाइम कम पड़ रहा था। सर कितना अटेम्प्ट कर पाए एक एवरेज में? एवरेज का तो पता नहीं, मैंने 178 अटेम्प्ट किए हैं 200 में। 170 अटेम्प्ट किए। सर आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 165 करा है। और सर अगर किसी स्टूडेंट को 170 अटेम्प्ट करना है तो इस पेपर में टाइम को मैनेज कैसे करें? 178 अटेम्प्ट किए, 8। हाँ 170। टाइम मैनेज का वही है, स्टार्टिंग में जो मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के जो सेक्शंस होते हैं जी। उनमें थोड़ा आलस ना करे और उसी में ही स्पीड बना के चलें। अच्छा सर, किसी स्टूडेंट को अगर पहले हिंदी अटेम्प्ट करनी है तो कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर उसके सकता। पीछे का रीजन आप बताना चाहें? रीज़न वही है, रीजन ये इन्होंने सेक्शनल डायरेक्ट कर दिया, सेक्शनल कर दिया इन्होंने डायरेक्ट। आप किसी पे भी जंप नहीं कर सकते हो, जी। तो आपको 1 बाय 1 ही जाना पड़ेगा एज जैसा उन्होंने सेट किया है। जी। सबमिट करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, बिना उसके सबमिट बाद में सेकंड सेक्टर पे जाते हैं। सर अगर मैं बात करूं, कुछ टीचर्स का ये कहना था कि इस बार का जो डीएसएसबी का पेपर है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं, 10 दिन पढ़ो और निकाल क्रैक कर लो। क्या वाकई में ऐसा पेपर है, पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है? पेपर में करंट अफेयर्स जो है उनके लिए थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। बाकी का जो सेक्शन है वो पेपर मॉडरेट था, हार्ड नहीं था लेकिन टाइम कम था। सर थोड़ा सा मैं सबसे टफ सेक्शन से स्टार्ट करता हूँ कि मैथ में आपने कितना टाइम दिया और कितने अटेम्प्ट कर पाए? टाइम तो स्पेसिफिकली मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन लगभग में 15 मिनट 20 मिनट 25 हाँ, मिनट। लेकिन 40 में से मैंने 37 अटेम्प्ट किए हैं। 37 आपने सर अटेम्प्ट किए हैं। सर आपने कितना अटेम्प्ट किया मैथमेटिक्स की अगर बात करें? मैथमेटिक्स में मैंने 28 का राउंड अटेम्प्ट करे हैं। 35 मिनट किए थे मैंने, 35 मिनट। 38। सर आपने कितना अटेम्प्ट किया? नियर अबाउट 20 प्लस था। 20 प्लस। हाँ। सर थोड़ा सा बात करूँ, आपने पेपर का स्टैंडर्ड देख लिया कैसा है, आपका मानना क्या है इस बार का जो एक्सपीरियंस कट ऑफ है कितने के आसपास रह सकता है? थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। मैं तो फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस फिर भी आपको जो लगता है वो बता दीजिए कि 150 प्लस में, 140 प्लस में जो आपको कुछ कह नहीं सकते, लोगों की स्पीड पे डिपेंड करता है। पेपर इतना हार्ड नहीं था। ये पेपर इतना हार्ड। सर थोड़ा आप एक्सपीरियंस शेयर कर पाए, आपका जो मानना हो कि इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इतना तो रहेगा ही रहेगा कम से कम? मुझे अराउंड 150 से 160 के बीच में है एक्सपेक्टेशंस। 150 के आसपास? Yep. सर आप बताना चाहें? मिनिमम 140 तक जाएगा। 140। हाँ। सर थोड़ा सा मैं बात करूं, आज करंट अफेयर इस पेपर में पूछी गई थी या नहीं पूछी गई थी? करंट अफेयर इतना नहीं पूछा था। इतना नहीं पूछा गया था, लगभग 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन थे। सर जो क्वेश्चन थे किसी को कोई बता सकता है कि स्पोर्ट्स से उठाए गए थे या फिर इंटरनेशनल दिवस से, बुक्स ऑथर से, या फिर इस कहाँ से उठाए गए थे? कोई थोड़ा बहुत बताना चाहे? स्पोर्ट्स वगैरह से थे। स्पोर्ट वगैरह से थे। चलिए सर ने बहुत बढ़िया होता है। सर हमारा जीएस में बात करें, पॉलिटी वाला सेक्शन आ जाता है, आर्टिकल हो गए, अमेंडमेंट हो गए, क्या वहाँ से कोई क्वेश्चन आज पुटअप किया गया था एक आध? हाँ जी पूछे गए थे। मतलब कोई डायरेक्ट आर्टिकल पूछा गया था या फिर कोई अमेंडमेंट पूछा गया था या फिर कॉन्सेप्ट भी पूछे गए थे। एक डीपीएसपी का भी क्वेश्चन आया था। डीपीएसपी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बहुत बढ़िया, सर ने जो नीति निर्देशक तत्व है ना, जी। उससे क्वेश्चन निकाला था। सर ने भी एक क्वेश्चन बताया, नीति निर्देशक तत्व से एक हाँ, क्वेश्चन वहाँ पूछा था। गया था। सर क्या बात करें, हमारे जैसे जियोग्राफी वाला सेक्शन है, नदी हो गया, पर्वत, पहाड़, झरने, वहाँ से माउंटेन, कोई क्वेश्चन पूछा गया था आज?
और 2 क्वेश्चन थे इससे, एक नदी से था और एक पठार का था क्वेश्चन। एक पठार का था जी। सर थोड़ा सा हम लोग बात करें, जैसे हमारा रीजनिंग वाला सेक्शन है, रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, वहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, थोड़ा स्टैंडर्ड आप समझाना चाहें? क्वेश्चन हर फॉर्मेट के पूछे गए थे। मतलब स्टैंडर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था या आसानी से जिसको वैसे भी छोटा मोटा भी पढ़ा वो भी करेक्ट? मॉडरेट था। मॉडरेट था। सर थोड़ा आप डिफाइन कर पाए? सर मेरे अकॉर्डिंग तो नॉर्मल था, ज़्यादा टाइम लगा नहीं था। 40 क्वेश्चन अराउंड 25 मिनट में हो गए थे। ये आपने 25 में। सर रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट कर पाए आज? सर मैंने कंप्लीट करा है रीजनिंग। कंप्लीट कर दिया 40 के 40 क्वेश्चन। Yep. क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर आपने कितना अटेम्प्ट किया? 40 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आप? हमने 38 अटेम्प्ट किया। 38। आपने सर? 37। 30। अच्छा सर, क्या कोई सीरीज का क्वेश्चन आज फंसा नहीं? सीरीज के क्वेश्चन थोड़े टफ आ जाते हैं कभी कभी। 2 क्वेश्चन टफ थे। 2 क्वेश्चन टफ थे। और सर थोड़ा सा बात करें, कोडिंग टू कोडिंग से लगभग कितने क्वेश्चन होंगे आज? 4-5 क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन। और थोड़ा टॉपिक आप बताना चाहें, इंडियन टॉपिक से आज पूछे गए थे? आ जाइए, साथ में आ जाइए। ठीक। ब्लड रिलेशन से 3-4 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन थे। और उसके बाद में सर और टॉपिक स्टेटमेंट कंक्लूजन हो जाता है। नहीं, वो तो आए थे, वो तो थे। डायरेक्शन से था लगभग 2-3 के। डायरेक्शन से 2-3 क्वेश्चन सिटिंग था। अरेंजमेंट से थे। बहुत बढ़िया। सर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, आज जो हिंदी पूछी गई थी कैसा लेवल था, कहाँ से? आ जाइए सर जी, साथ में आ जाइए। कितना अटेम्प्ट कर पाए जैसे सर ने बताया? सर पूरा अटेम्प्ट किया है। पूरा 200 अटेम्प्ट किया। सर उसके पीछे तो का बस reason थोड़ा आप समझाना शॉर्टेज टाइम था, इसलिए टाइम लग रहा है मुझे। अच्छा, जैसे कि सर मैं पेपर आसान है। हिंदी की अगर हम बात करें, आज हिंदी में कितने अटेम्प्ट करे, लेवल कैसा था? हिंदी का लेवल तो इजी ही था, आपने कितने अटेम्प्ट किए? लेकिन टाइम कम भागे, इस वजह से लगभग 25 ही कर पाए। 25 किए हाँ, थे। आपने सर? पूरे किया मैं। पूरे किए थे। हिंदी का थोड़ा थोड़ा मैथ था, थोड़ा टफ सा। मैथ आपको टफ लगा था? आने मतलब वाले- लेंथी था थोड़ा, जी। इसलिए टाइम की वजह से वो था। आने वाले स्टूडेंटों के लिए सर कैसे आपने टाइम को मैनेज किया कि आपके लिए सबसे टफ क्वेश्चन है? सर जो हार्ड था क्वेश्चन उसे छोड़ देते चल रहे थे, क्या लगा? आप आगे बढ़ते चले हाँ, गए। हाँ। फिर उसके बाद में जब आपको लगा कि टाइम 5 मिनट बच रहा है तो फिर सारे हाँ attempt कर फिर दिए। सब कर दिए। अगर सर थोड़ा सा हम लोग बात करें, जैसे हमारा रीजनिंग वाला सेक्शन है, मैथ है, हिंदी है और इंग्लिश है। इंग्लिश कैसा पूछा गया था? सर परिचय बताइएगा सबसे पहले। इंग्लिश से थोड़ी नॉर्मल थी, इजी थी। जी। मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा टफ था। जी। हाँ, और हिंदी भी काफ़ी इजी आई थी। जी। और जीके 50-50 थी। जीएस जो पोर्शन था जीएस का, जी। वो 50-50 था, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग टफ थे काफ़ी। जी। सर थोड़ा सा बात करें, आपका परिचय बताइएगा, कितना अटेम्प्ट कर पाए? आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? शिवम मेरठ से। मेरठ से। हाँ। कितना अटेम्प्ट किया आज के पेपर में? 130। 130 आपने अटेम्प्ट किया। सर थोड़ा सा अगर किसी स्टूडेंट को 130 अटेम्प्ट करना है तो आपके अकॉर्डिंग कैसे रणनीति अप्लाई करनी पड़ेगी? बस रणनीति यही है कि क्लॉक को देखते रहें, घड़ी को देखते रहें अपना समय समय पर, और जो क्वेश्चन नहीं आता जी। उसमें ज़्यादा सोचे ना। जी। मतलब 10 या 20 सेकंड सोचिए, अगर वो टाइम अगर नहीं हो पा रहा सोल्व तो आगे बढ़ जी। जाएं, टाइम वेस्ट ना करें क्वेश्चन में। और सर थोड़ा आपसे पूछना चाहें, आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए सर, हमारे हिसाब से स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जी। कि कोर्स समाप्त करने के बाद सारा जी। मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट, जी। मॉक टेस्ट से जो है एक्सपीरियंस होता है कितना टाइम लेगा, कौन सा क्वेश्चन है ना, जी। टाइम का हर एक क्वेश्चन कितने टाइम में अटेम्प्ट करेंगे, हाँ इस तरीके से हो जाएगा। और सर मैं थोड़ा सा कुछ टॉपिक याद दिलाना चाहूँगा, आप बताना कि उनसे क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। अगर भारतीय इतिहास की बात करें, भारतीय इतिहास में मुगल काल हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, आधुनिक भारत हो गया, वहाँ से कैसे क्वेश्चन थे, क्या क्वेश्चन थे भी या नहीं थे? आधुनिक भारत से क्वेश्चन थे, और भारतीय इतिहास में जो जैसे मुगल काल से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये जो जी मुगल काल से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जो ये आपके पेपर हुआ है राजपूत शासक रहे हैं उनमें से क्वेश्चन पूछा गया था। राजपूत शासक जो जी। हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री थी आपकी, जो आज़ादी के जो भारतीय आज़ादी के टाइम की हिस्ट्री है, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। सर सबसे पहले आपने अटेम्प्ट कितना किया, जैसे भाइयों ने बताया? मेरा नाम नितिन कुमार है, मैं जिला सहारनपुर से आया जी। हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूँ, जो ये डीएससी का पेपर था, ये ज़्यादा भारी तो नहीं था। जी। इसमें जो करंट अफेयर थी 2021 की थी। जी। ज़्यादा क्वेश्चन एक तो पंजाब से पूछे गए हैं, जी। और एक कुछ जगह इसमें एडवांस ज़्यादा थी। और हिंदी भी थोड़ी ऐसी थी कि मतलब कहानी टाइप से पुराने काल से जो हिंदी है वैसी थी। और पर्यायवाची शब्द थे, जैसे ईश्वर का पूछ लिया, ईश्वर का पर्यायवाची बताइए, उसका अलग नाम। और कठोरता का पर्यायवाची ज़्यादा थे, मतलब कि करंट अफेयर थोड़ी भारी आप थी। इधर आ जाइए। जी। अच्छा सर, मैं जैसे बात करूं आज के पेपर के स्टैंडर्ड की, आप